भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ी हुई दाढ़ी को ट्रिम करवाकर और सूट बूट टाई पहनकर राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जो भाषण दिया है उसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए क्योंकि यहाँ लोकतंत्र नहीं है। नमस्कार, स से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के लंदन दौरे की। ये 7 दिवसीय लंदन का दौरा हिंदुस्तान में अजीब तरह के गुल खिला गया और हमें नई नई बातें सिखा गया। सबसे पहली बात, भारत में लोकतंत्र का अभाव है। यहाँ लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। लोगों को यानी राहुल गांधी को ही जब बोलने नहीं दिया जा रहा है तो आम आदमी की बिसात ही क्या है। उन्होंने कहा कि मैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में तो भाषण दे सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान के किसी विश्वविद्यालय में भाषण नहीं दे सकता। आज के इंटरनेट के युग में राजीव गांधी का यह कथन आश्चर्य में डाल देने वाला है। भारत से ज्यादा बोलने की आजादी भला किस मुल्क में होगी। यहां तो आसानी से जेएनयू में भारत तेरे तेरे टुकड़े होंगे कहा जा सकता है और नारे लगाए जा सकते हैं। कश्मीर के आतंकवादियों के समर्थन में सम्मेलन किए जा सकते हैं। फिर राहुल गांधी को यह खौफ कैसे हुआ और यह इल्हाम कब हुआ कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। संसद में राहुल गांधी का भाषण जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर था, सभी लोगों ने सुना। उसमें उन्होंने जी भरकर मोदी सरकार को और मोदी को गालियां दी, लेकिन उन्हें किसी ने रोका नहीं। फिर वो कहां की बात कर रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनके भारत जोड़ो यात्रा के ढेर सारे क्लिप मौजूद हैं जिसमें वे बिल्कुल तबीयत से राहुल गांधी मोदी जी को गाली देते हुए देखे जा सकते हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने चौकीदार चोर है के नारे पर ही तो लड़ा था। क्या उस समय उन्हें किसी ने रोका था? शायद उस समय नहीं रोका हो, क्योंकि उस समय लोकतंत्र होगा जो कि अचानक आज गायब हो गया है। राहुल गांधी का अमेरिका और यूरोप को यह कहना कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और आप इसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, ठहाके लगवा गया होगा यूएस और यूरोप में, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत से बड़ा लोकतंत्र शायद दुनिया में नहीं है और इस बात को यूएस अमेरिका भी कबूल करते हैं। इसके पहले वे सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा चुके हैं। आज जब G20 के ताकतवर देशों का सम्मेलन भारत में चल रहा है और पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज की तारीफ हो रही है, तो राहुल गांधी लंदन में कह रहे हैं कि भारत में इन्वेस्ट न किया जाए क्योंकि भारत में खौफ का माहौल है। यह खौफ का माहौल उन्हें कहां नजर आया और इन्वेस्टर्स को क्यों नजर नहीं आ रहा, समझ के परे है। राहुल गांधी से ज्यादा बोलने की आजादी शायद दुनिया में किसी के पास नहीं होगी। जब उनकी खुद की सरकार थी और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने अचानक गुस्से में आकर कैबिनेट के एक प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ के फेंक दिया था। तब से ही बोलने की आजादी जितनी उनके पास है शायद हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं होगी। इसके पहले कोरोना काल में जब दुनिया भारत की पॉलिसीज की तारीफ कर रही थी, तो वे भारत में बनी हुई वैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि शायद ये बराबर टेस्टेड नहीं है, और जब कोरोना वैक्सीन टेस्टेड हो गई तो उनका कहना था कि इसे फ्री में क्यों नहीं लगाया जा रहा, और जब फ्री में लग गया तो उन्होंने कहा कि ये दूसरे देशों को दान क्यों किए जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन, ये भारत के बच्चों के लिए। आज जब देश की सारी आबादी को कोरोना इंजेक्शन लग चुका है और पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार मच गई है, तो इसका जवाब शायद उनके पास नहीं होगा। लगे हाथों राहुल बाबा ने चीन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि वहां पर इकोनॉमिक कंडीशन काफी अच्छी है और समृद्धि के उद्योगों के लिए बहुत चांसेस हैं, लेकिन उन्होंने वहां लोकतंत्र की बात नहीं की। शायद 70 सालों से चाइना का लोकतंत्र उन्हें ही दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को तो वो दिखाई नहीं देता। राहुल गांधी की ये बातें विदेशों में बैठे भारत के दुश्मन संगठनों को बड़ी पसंद आती हैं, क्योंकि ये उन्हीं को सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। ऐसे पश्चिम में अनेक संगठन हैं जो भारत विरोध की ही पैसे लेते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। भारत में जैसे शाहीन बाग का किसान आंदोलन और इस तरह के आंदोलनों को हवा देने के लिए जो संगठन काम करते हैं, उन्हें वेस्ट से पैसा मिलता है। और राहुल गांधी की स्पीच सुनकर शायद वही लोग खुश हुए होंगे, और तो कोई दूसरा नजर नहीं आता। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने जो थोड़ी बहुत चिल्लर कमाई थी, शायद वे उसे उड़ा देना चाहते हैं।
कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बेहद खुश हुई थी, लेकिन अगर इस तरह के पैतरे वे लंदन में जाकर या दुनिया के किसी कोनों में जाकर चलते रहे तो जल्द ही उनकी छवि फिर से उसी मकाम पर आ जाने में देर नहीं लगेगी। सहज सियासत में आज इतना ही। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले किसी मुद्दे के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू।